विद्यार्थीगण, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी में हम जो है आपके व्याकरण के पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला इसका पुनराभ्यास करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना वर्णों के बारे में कि किसी भी भाषा में अलग अलग वर्ण होते हैं, सभी भाषा के अपने वर्ण होते हैं और जो भाषाएं सारे संसार में बोली जाती है, जिसमें से हम हिंदी भाषा को अभी जो इसका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा जो है उसमें भी वर्ण होते हैं। तो वर्ण कितने होते हैं इसको जानने के पहले हम यह जानेंगे कि वर्ण क्या है। तो वर्णों के बारे वर्ण या अक्षर जो है हमारे से जो भी कोई भाषा हम जब बोलते हैं तो हमारे मुख से निकलने वाली सबसे सर्वप्रथम जो छोटी सी ध्वनि जो होती है उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण जो कि है विभिन्न विभिन्न प्रकार के भाषाओं में अलग अलग जो है इनकी गिनतियाँ होती है, अर्थात संख्याएं जो है रहती, सभी भाषा के वर्णों की संख्या अलग होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में ABCD जो इससे हम कहते हैं वह जो है वो भी वर्ण है अंग्रेज़ी भाषा के जो 26 हैं, परंतु हमारी हिंदी भाषा के जो वर्ण हैं वो कुल 52 वर्ण होते हैं। और ये वर्ण जो है इन वर्णों को हम क्रमानुसार जब लिखते हैं एक उचित क्रम में और इनका एक निश्चित स्थान होता है, इसे हम कहते हैं वर्णमाला। तो इस वर्णमाला में कुल 52 वर्ण जो हमारे हिंदी के हैं, इन 52 वर्णों को वर्णमाला के वर्णों को मुख्य दो प्रकार में जो हम कह सकते हैं बांटा गया है। पहला जो है स्वर वर्ण होता है, दूसरा जो है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जो ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए जो है स्वर वर्णों का उच्चारण जो है वो जो है बिना किसी की सहायता से किया जाता है, स्वतंत्र रूप से हम इन स्वर वर्णों का उच्चारण कर सकते हैं। परंतु दूसरा जो रहता है व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जो है ये हमेशा स्वर वर्णों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जैसे कि आपका व्यंजन वर्ण क है तो क वर्ण जो है इसका उच्चारण क और क में असमाहित है, सम्मिलित है, पहले से ही सम्मिलित है या समाहित है। इस प्रकार सारे वर्णों व्यंजन वर्णों में अ वर्ण जो अ स्वर जो है समाहित है या सम्मिलित है, मिला हुआ है और बिना स्वरों की सहायता से किसी भी व्यंजन वर्ण की उच्चारण करना संभव ही नहीं है। तो इस प्रकार जो है कुल जो स्वर वर्ण जो हैं हम अगर देखेंगे तो अ से अह तक जो है वो एक स्वर वर्ण हम कह सकते हैं, परंतु अ से लेकर औ तक, अ से लेकर अ से औ तक कुल 11 स्वर वर्ण होते हैं। और इसके अलावा जो अम और अह है उनका वो जो है स्वरों का भी उपविभाजन कर दिया गया है। तो अम और अह को जो है ये जो होते हैं ये अयोगवाह कहा जाता है, ये अलग तरीके से उच्चारित किए जाते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह की श्रेणी में लिखा गया। इसके अलावा क से लेकर ह तक जो है कुल 33 जो हैं व्यंजन वर्ण है, सामान्य व्यंजन वर्ण। इसके अलावा जो है छ, त्र, ज्ञ और श, ये 4 जो है ये संयुक्त व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। संयुक्त व्यंजन उसे कहते हैं जो 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं। और अंत में अड़ और अढ़ जो अयोगवाह अड़ और अढ़ को हम आगत ध्वनि या अतिरिक्त व्यंजन के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। ये वर्ण किसी भी शब्द के अंत में लगाए जा सकते हैं या मध्य में लगाए जा सकते हैं, परंतु अड़ और अढ़ से कोई भी शब्द प्रारंभ नहीं होता है। तो इस प्रकार इस जो अध्याय से संबंधित कुछ अभ्यास दिए गए हैं। यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के एक शब्द में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है? मुख से निकली ध्वनियों को के जो लेखन चिन्ह क्या कहलाते हैं? मुख से निकली जो छोटी ध्वनि रहेगी उसके लेखन चिन्ह को हम उत्तर में है वर्ण या हम अक्षर कहते हैं। दोनों में से कोई एक उत्तर लिख सकते हैं, वर्ण या अक्षर, एक ही नाम है। प्रश्न 2, वर्णों के क्रमिक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों को जब क्रमानुसार अ, आ, ई इस तरीके से क्रम से एक निश्चित स्थान में लिखते हैं
तो वो जो क्रमिक समूह होता है वो वर्णमाला कहलाता है। आगे का प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण होते हैं? हमने जाना है 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार है, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा में कितने स्वर वर्ण होते हैं? तो 11 स्वर वर्ण होते हैं। हिंदी भाषा में कितने सामान्य व्यंजन वर्ण होते हैं? तो कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। तो इस प्रकार इन अभ्यास प्रश्न को आप लिखकर पढ़कर देखेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।